स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आज हम पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, प्रीफिक्सेस इसको डिटेल में हम जानेंगे। प्रीफिक्सेस द मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वेरी ओवर अ वाइड रेंज। फिजिकल क्वांटिटीज का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे फिजिकल क्वांटिटी अगर हम लेंथ लेते हैं तो मान के चलिए 5 मीटर, तो 5 मीटर में 5 जो है हमारा मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और ये मीटर जो है हमारी यूनिट है। ठीक, दिस इज द प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारा यूनिट हो गया, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वेरी ओवर अ वाइड रेंज। ठीक है, we talk of separation between two protons inside a nucleus, which is about 10 raised to the power minus 15 meter, and the distance of quasar from the earth, which is about 10 raised to the power 26 meter. हम इसमें मतलब कि कोई अगर बहुत छोटा दूरी है, कोई बहुत अगर बड़ा दूरी है, तो उसको हम किस सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि अगर आपको एक प्रोटॉन है, ठीक है, एक प्रोटॉन है, उसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, एक प्रोटॉन कहाँ से आता है? प्रोटॉन हमारा किसी भी एटम, मान के चलिए ये ब्रिक है, ठीक है, ये ब्रिक है, तो इसमें छोटे छोटे एटम्स हैं। उस छोटे छोटे एटम्स में आप देखिएगा ये न्यूक्लियस पार्ट होता है और हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस पार्ट है इसमें भी आपको प्रोटॉन मिलेंगे, ठीक है, छोटे छोटे प्रोटॉन्स। तो ये जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, ये जो प्रोटॉन्स हैं इनसाइड न्यूक्लियस which is about 10 raised to the power minus 15 and the distance 10 raised to the power 15, the separation between two protons। यानी कि सपोज एक प्रोटॉन यहाँ है, ठीक है, सपोज कीजिए एक प्रोटॉन, ये है हमारा एटम, एक प्रोटॉन यहाँ है और एक प्रोटॉन यहाँ है, ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा न्यूक्लियस, ये हमारा पूरा का पूरा एटम। एक प्रोटॉन यहाँ है, एक प्रोटॉन यहाँ है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस वो कितना बता रहा है? 10 raised to the power minus 15 मीटर, यानी कि कितना? 1 डिवाइडेड बाई 10 में 15 जीरो, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई ये 1 2 3 4 से लेकर के 15 जीरो, इतना छोटा होगा इसका दूरी, ठीक है। And the distance of quasar from the earth which is about 10 raised to the power 26। क्वासर एक मतलब कि हमारे यूनिवर्स में है, ठीक है, उसकी जो दूरी है वो बता रहा है कितना? 10 raised to the power 26, ठीक है, बता रहा 10 raised to the power 26, यानी कि 10 एक 2 3 के बाद मतलब कि ये जीरो जो है वो कितने 26 बार जीरो लगेंगे, उसके बाद लगेगा मीटर। इतना मीटर की दूरी में है ये आपका क्वासार फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितना है? 9.1 इंटू 10 raised to the power minus 31, यानी इतना छोटा मास है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा ये एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जो हमारा रिवॉल्व करता है, ठीक है, ये इसका जो मास है वो कितना है? 9 raised to the power 9.1 इंटू 10 का पावर minus 31 kg। इतना छोटा है कि डिवाइड में 10 के बाद 31 जीरो, इतना किलोग्राम में इसको चेंज किया गया है, ठीक है। एंड दैट ऑफ गैलेक्सी, पूरा का पूरा ब्रह्मांड गैलेक्सी का वजन कितना है? 2.2 इंटू 10 के पावर 41 kg, इतना ज़्यादा। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम आपको हर एक चीज़ इस नेचर में मिलेगा। द CGPM रिकमेंडेड स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस फॉर सर्टेन पावर ऑफ 10। अब CGPM ने जैसे कि देखिए इतना सारा आपको डिफाइन करने में, इतना लंबा दूरी, इतना छोटा दूरी, इतना बड़ा वजन, इतना कम वजन, इसको डिफाइन करने में थोड़ा दिक्कत होता है। उसके लिए CGPM ने एक सॉल्यूशन निकाला जिसको हम जिसमें कि ये शो कर रहा है SI प्रीफिक्सेस में, ठीक है।
SI प्रीफिक्सेस क्या होता है, जैसे देखिए पावर ऑफ 18 है, ठीक है, पावर ऑफ 18 यानी कि 10 का पावर 18, 10 का पावर 18, इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 इस तरह करते करते कितना 18 जीरो, ये इतना बड़ा 18 जीरो लगेगा तब इसको कहेंगे 10 का पावर 18। तो उसको डायरेक्ट हम एक नाम से कहेंगे, डायरेक्ट क्या, एक्सा यानी ई, एक्सा, ठीक है, उसको कहेंगे एक्सा। अगर 10 के ऊपर अगर 15 है, ठीक है, इसका मतलब कि 15 जीरो, एक के आगे 15 जीरो, उसको कहेंगे पेटा, ठीक है, उसको कहेंगे पेटा। ठीक इसी तरीके से सबका प्रीफिक्सेस नाम दिया गया है, ठीक है, ये आपको आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ठीक है, पेटा, टेरा, जीगा, मेगा, किलो, ठीक है, किलो। जैसे कि किसी भी आप कोई नंबर है, ठीक है, सपोज कीजिए किसी बड़ा मास है, कोई बड़ा मास है, उसका वज़न है 5.1 इंटू 10 का पावर 15, ठीक है, 10 का पावर 15। तो आपको न्यूमेरिकल्स में दे सकता है कुछ इस तरीके से 5.1 ई, 5.1 ई, इसका मतलब क्या है, 5.1 ई, इसका मतलब है 5.1 इंटू 10 का पावर ई नहीं सॉरी पी, पेटा, ठीक है, 5.1 पी, 10 का पावर 15 क्या है, पेटा। तो 5.1 को केवल पी लगा देने से हमारा 10 का पावर माइनस 10 का पावर 15 लिखा जाएगा, यानी कि 5.1 गुने में 1 के साथ 15 जीरो, ठीक है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स में भी इसको शो किया जाता है आपको, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, ठीक है। चलिए आगे बताया जा रहा है इसमें डेफिनेशंस बेस यूनिट्स का, डेफिनेशंस ऑफ बेस यूनिट्स। एनी स्टैंडर्ड यूनिट शुड हैव द फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज। कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट का 2 प्रॉपर्टीज होता है, क्या क्या 2 प्रॉपर्टीज होता है, पहला होता है आपका इनवेरिएबिलिटी, इनवेरिएबिलिटी, द स्टैंडर्ड यूनिट मस्ट बी इनवेरिएबल। आपको जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मस्ट होना चाहिए इनवेरिएबल, जिसमें कि वेरिएबल ना हो, ठीक है, इनवेरिएबल मतलब फिक्स होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स होना चाहिए। जैसे कि हम वेरिएबल मान लेते हैं, लेट सपोज एक्स, ठीक है, लेट सपोज एक्स, तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। लेकिन लेट सपोज, ठीक है, वेरिएबल है, एक्स हमने माना है, एक्स लेंथ है उसका, ठीक है, सपोज कीजिए एक्स उसका लेंथ है, लेकिन हमने जो वेरिएबल माना है एम फॉर लेंथ, मीटर, ये मीटर हमेशा के लिए एम ही लिया जाएगा, ठीक है, हमेशा के लिए एम, यानी कि इन वेरिएबल, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसको एक्स नहीं लिखा जा सकता, इसको एल नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, ये हमारा एम फिक्स हो गया, इन वेरिएबल, यानी इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अवेलेबिलिटी, अब क्या है, अवेलेबिलिटी, ठीक है, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। द स्टैंडर्ड यूनिट मस्ट बी इनवेरिएबल, thus defining distance between tip of the middle finger and the elbow as unit of length is not invariable। यानी कि कह रहा है कि thus defining distance between tip of the middle finger, ये हमारा हाथ है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये हमारा हाथ हो गया, ये टिप ऑफ द मिडल फिंगर, टिप ऑफ द मिडल फिंगर यहाँ से लेकर के यहाँ एल्बो तक, ठीक है, हमारा जो एल्बो, यानी कि ये अगर हमारा हाथ है तो एल्बो तक, ठीक है, हमारा हाथ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी एल्बो तक, ठीक है, तो बोल रहा है एल्बो एज यूनिट लेंथ इज नॉट इनवेरिएबल, वो हमारा क्या हो गया, इनवेरिएबल, मतलब वेरिएबल है, वो चेंज हो सकता है, ठीक है, यानी कि उसको हम चेंज कर सकते हैं, किसके फॉर्म में, फीट के फॉर्म में, मीटर के फॉर्म में, इंचेस के फॉर्म में, इनवेरिएबिलिटी, हम इसको डीप में समझेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अवेलेबिलिटी, द स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी इजीली मेड अवेलेबल फॉर कंपेयरिंग विथ अदर क्वांटिटीज।
यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट को हम अलग दूसरे क्वांटिटीज़ में भी कंपेयर करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, CGPM डिसाइडेड, ठीक है, CGPM डिसाइडेड its 2018 meeting that all the SI based quantities will be defined in terms of certain universal constants, and these constants will be assigned fixed numerical values by definition. ठीक है, in this case both criteria of invariability and availability are automatically satisfied. यानी कि इनवेरिएबिलिटी और अवेलेबिलिटी ये दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए हम एक यूनिवर्सल कांस्टेंट CGPM ने इसको मीटिंग में डिसाइड किया कि एक कांस्टेंट रखा जाए जो कि हमेशा सेम हो और इनवेरिएबिलिटी और अवेलेबिलिटी दोनों को सेटिस्फाई करें ऑटोमेटिकली। द न्यू डिफिनेशन बिकम ऑपरेटिव सिंस 20 मई वी गिवन बिलो द डिफरेंस 20 मई को क्या हुआ 2019 में नया डिफिनेशन आया। ठीक है, वी गिवन बिलो द डिफिनेशन ऑफ दिस क्वांटिटीज द फिक्स्ड वैल्यूज गिवन to the universal constant will appear in definition only. ठीक है, the definition carry certain physical quantities. अब जो definitions है वो physical quantities carry करता है and concept that beyond the scope of this book, but you need not worry about it. ठीक है, यानी कि हम जितना भी हमने क्वांटिटी को पढ़ा है, हमने क्वांटिटी को जाना है, उसका डिफ़ाइन कर देता है CGPM एट द एज ऑफ 20 मई 2019। क्या क्या डिफ़ाइन करता है, जैसे हमने ये सातों के सातों पढ़ा। ठीक है, सातों के सातों हमने फंडामेंटल पढ़ा। ठीक है, सातों के सातों फंडामेंटल बेस यूनिट्स, इसको डिफ़ाइन कर देता है CGPM कुछ इस तरीके से। सेकंड, ठीक है, सेकंड क्या होता है? ठीक है, फ़िलहाल तो हमने यहाँ तक पढ़ा है फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे। सेकंड मीटर आगे जितना भी डिफिनेशन है CGPM के हिसाब से बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।